अल्लाह इसी कुरान में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरके में मत बटो, फिरके में मत बटो। यहाँ पे इमाम जाफर सादिक से पूछा गया मौला ये अल्लाह की रस्सी क्या है? आपने फरमाया हम ही तो हैं जो अल्लाह की रस्सी है। जिसने हमें थामे रखा वो कभी गुमराह नहीं होगा, जिसने हमें मजबूती से थामे रखा वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। अब अल्लाह फरमाता है अगली जो अल्लाह बात ज़माने से करना चाहता है वो क्या है? पहले फरमाता है फ़िरका वारियत ना फैलाओ, उसके बाद क्या हुआ कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तफर्रके में मत बटो और याद करो उस वक्त को कि जब तुम एक दूसरे आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे आपस में दुश्मन थे, यूँ समझ लो खून के प्यासे थे, और फिर हमने तुम में एक नेमत को भेजा, और हमने तुम में एक नेमत को भेजा जिसने तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया, जिसने तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया। अब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये नेमत कौन है? वाह क्या बात है, बाशऊर मजमा है। वो नेमत रसूल खुदा है, वो नेमत उज़्मा रसूल खुदा है। पता चला कि रसूल खुदा के आने के बाद जो एक दूसरे दुश्मन थे वो भाई भाई हो गए। पता चला पहली नेमत जो है वो रसूल खुदा है। जहन में रहे, मैं पूछता रहूँगा, 4 नेमतें पढ़नी है। फरमाता है परवरदिगार के याद करो उस नेमत को जब हमने उसे तुम में भेजा तो जब तुम दुश्मन थे और उसने तुम्हें एक दूसरे का भाई बनाया, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला कोई और नेमत भी है? कुछ और भी है जिसे नेमत कहा जाए, जिसे तूने नेमत कहा हो? आवाज़ परवरदिगार आई। दूसरी नेमत अल्लाह फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताब। ये जो हमने कुरान नाजिल किया है ना, ये कुरान भी नेमत है। कुरान नेमत है। पहली नेमत कौन है? रसूल खुदा। दूसरी नेमत कौन है? कुरान। अब तीसरी नेमत भी है कोई? मेरे मौला कोई और नेमत भी है? आवाज़ है लिउतिम्म निअमतिही अलैकुम लअल्लकुम तहतदून के जब हमने काबे को किबला बनाया तो वो किबला नेमत है। जब हमने काबे को किबला बनाया, काबे को किबला बनाया तो वो किबला पहली नेमत नबी है, दूसरी नेमत कुरान है, तीसरी नेमत काबा है। अब चौथी नेमत क्या है मेरे मौला? कोई और नेमत, कोई और नेमत जिसके बारे में हमें पता चले और हर मोमिन को जानना जरूरी हो। आवाज आई पढ़ कुरान। पहली नेमत रसूल खुदा, दूसरी नेमत कुरान, तीसरी नेमत काबा, चौथी नेमत क्या है? आवाज परवरदिगार आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। देख गदीर के मैदान में जिसका हाथ बुलंद किया जा रहा है वो इमाम नेमत है। या नबी या अली सैयदी मुर्शदी या अली या अली पता चला गदीर में जिसका हाथ बुलंद किया जा रहा है, जिसके लिए ऐलान हो रहा है मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। पता चला वो इमाम नेमत। पहली नेमत रसूल खुदा, पहली नेमत नबी, दूसरी नेमत कुरान, तीसरी नेमत काबा, चौथी नेमत इमाम, चौथी नेमत इमाम, चौथी नेमत। अब यही 4 नेमतें जिसके पास होगी, मुल्ला, मोमिन, मुसलमान, हर कोई दिन में 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। क्या दुआ करता है? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता, जिन पे नेमत नाजिल की, जिन पे इनाम किया। पता चला कि ये 4 नेमतें जिनके पास होगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम होगा। पता चला ये 4 नेमतें जिसके पास होगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम होगा। अब देखिए अगली जो बात है, सिरात मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं नमाज में?
यही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? तो ज़रा ज़ोर से पढ़ो, हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा के बाद हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ लोग आमीन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आमीन, सूरह फातिहा के बाद नमाज में आमीन कहते हैं, और कुछ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो आमीन कहते हैं वो यहाँ पे तर्जमा क्या करते हैं कि वो रास्ता दिखा, और जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं वो तर्जुमा उनका क्या होता है कि कायम रख, बाकी रख। जो आमीन कहते हैं वो कहते हैं दिखा, और जिन्हें मिल गया वो कहते हैं बाकी रख। अच्छा, मैं एक मिसाल दे दूं ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। जैसे कि इस बच्चे की एग्ज़ाम चालू है, इसने एग्ज़ाम से पहले, इम्तहान से पहले कहा कि बाबा साहब दुआ कीजिए इम्तहान में पास हो जाऊं और अच्छे नंबर से। मैंने दुआ की कि मौला इसे अच्छे नंबर से पास कर दे, बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सब क्या कहेंगे यहाँ पे बैठ के? आमीन कहेंगे। पता चला कि हाँ, अभी वो नतीजा आया नहीं, अभी नतीजा आया नहीं कि ये हुआ पास नहीं हुआ, कितने नंबर आए ये पता नहीं, इसीलिए नतीजे से पहले कहते हैं आमीन कि हाँ ये हो जाए। इम्तहान के बाद ये आया, जी जी, अपना रिजल्ट लेकर अच्छे नंबर से पास हुआ, बहुत ही बेहतरीन, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब जिन्हें सिरात मुस्तकीम नहीं मिला वो कहते हैं आमीन, जिन्हें सिरात मुस्तकीम मिल गया वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं। जिन्हें ये रास्ता मिल गया, जिन्हें ये रास्ता मिल गया वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उसके बाद पता चला कि ये चार नेमतें जिनके पास होगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम होगा, उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, और उसी का रास्ता तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगा। पहली नेमत नबी, दूसरी नेमत कुरान, तीसरी नेमत काबा, चौथी नेमत इमाम। पहली नेमत नबी, दूसरी नेमत कुरान, तीसरी नेमत काबा, चौथी नेमत इमाम। ये चार नेमतें जिनके पास होगी उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में मुझे कोई न मिला जिसके पास ये चारों नेमतें मौजूद हो सिवाय अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, सिवाय अबू तालिब के, सिवाय अबू तालिब के किसी के पास ये चार नेमतें न मिली। अल्लाह ने फरमाया पहली नेमत नबी है, दूसरी नेमत कुरान है, तीसरी नेमत काबा है, चौथी नेमत इमाम है। अल्लाह ने फरमाया ये चारों नेमत मैं तेरे हवाले करता हूँ, चारों नेमतें अबू तालिब के पास है। कैसे? फरमाया नबी को तेरी आगोश में पलवाऊंगा, नबी को तेरी आगोश में पलवाऊंगा, कुरान तेरे घर में उतरवाऊंगा, काबे में तेरे बेटे का ज़हूर फरमाऊंगा, और तेरी ही नस्ल में इमामत को चला